देखिए ये एक्सरसाइज 10.2 है। 10.2 वेरी इजी, बहुत ही सिंपल। देखिए हमें क्या लिखना है, पहला वाला सोल्व। कौन सा लिखना है, फर्स्ट। चलिए यहाँ बता देता हूँ। फर्स्ट आपको क्या लिखना है, देखिए ये क्या लिखा है, 0. कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर है 85। आप इसको फोकस करिएगा, याद करने का तरीका ना, समझने का तरीका, बस आपके आंसर गलत नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, इस डेसिमल को यहाँ लगाना है। तो जब आप इस डेसिमल को यहाँ तक ले जाएंगे तो आप क्या लिख दीजिएगा, 85। यहाँ डेसिमल लगा दीजिएगा, मल्टी। अब कितने जीरो हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। डेसिमल कहाँ गए, यहाँ तक 12। तो आप क्या 10 की पावर -12 लिख देंगे। माइनस क्यों, यदि डेसिमल इस तरफ लगा है तो माइनस का, और ये नंबर के जीरो इस तरफ लगे हैं तो प्लस का। जैसे आपका ये वाला है तो प्लस का होगा, ये वाला है तो प्लस का होगा, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस के होंगे। अब देखिए बस इतना ही करना है, ये कहलाता स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने लिख दिया। अब विस्तार से करना है तो और 2-3 लाइन बढ़ जाएंगी, लेकिन आंसर आपका यही है, एग्जैक्टली नंबर मिलेंगे, कोई गलत नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, सेकेंड वाला काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आपका लिखा है 9 4 और 2। तो आपको क्या तुरंत सोल्व लिखना है। सॉल्यूशन कितना आ जाएगा आपका, ये लिखा 9, आप 9 लिख दें, डेसिमल लगा दें और ये लिख दी 44, कुछ नहीं किया। अब हमें क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई 10 लिख देना है। तो कितने 10 होंगे आपके, कितने 10 होंगे तो आप यहाँ से काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो यहीं तक थे। अब डेसिमल हम कहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ तक ला रहे हैं, 9 तक। तो कितने हो जाएंगे, ये 12 हो जाएंगे। आपका आंसर कंप्लीट। अब आता थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में क्या लिखा है, 62 602। अब गिनो, काउंट करो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, ये 13। अब आपको आंसर लिखना बस एक लाइन में, 6.02, बस यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब आपको काउंट करना है, 10 कितने हैं, कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से, यहाँ तक काउंट कर लेंगे, यहाँ तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये थे, ये 14 और ये 15। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर क्या, फोर्थ वाला, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो। अब है 8 3 7। हम जानते हैं कि हमें डेसिमल कहाँ लगाना है, यहाँ पर। 8 डेसिमल 3 ये 7 मल्टी 10। अब आपको क्या डेसिमल काउंट कर लेना है, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, ये 9 माइनस का लग गया। क्यों, क्योंकि डेसिमल इस तरफ लगा है। यदि जीरो इस तरफ लगे हो जैसे इसमें लगे थे तो हमने देखो प्लस का लिख दिया। अब आपका बचा ओनली एक, ओनली क्या बचा, 1 वाला बचा। तो 1 वाला में यही बता देता हूँ, सोल्व 5 3186 3186। कितने जीरो है,
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 तो देखिए कितना आ जाएगा 3.186 इंटू 10। अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 की पावर ये 10। बस इतना आपको करना है। ये आपके क्या हो गए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख देने का तरीका बता दिया। कोई भी नंबर हो दिया और जीरो बढ़ते हैं तो अपना काउंट करके इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। कोई भी नंबर आ जाए यही स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपका पहला आंसर क्या हो गया? पहला आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है, थर्ड आंसर ये है एक लाइन में ही, फोर्थ आंसर ये है और फिफ्थ आंसर ये है। ये हो गया आंसर आपके। देखिए अभी आपने सीखा है स्टैंडर्ड फॉर्म, अब आप सीखेंगे यूजुअल फॉर्म। ये भी वेरी सिंपल है, कोई कठिन नहीं है इनमें। देखिए यूजुअल फॉर्म किसमें सीखना है आपको? यूजुअल फॉर्म में। सोल्व फर्स्ट 3.02 पावर 10 की कितना है आपका? -6। देखिए हमें डायरेक्ट करना है यदि तो डायरेक्ट के लिए आप क्या करेंगे? ये लिख दिया हमने, कितने जीरो हैं? 6 लगा है तो 6 जीरो लिख दो। 1 2 3 4 5 ये 6 माइनस का तो यहां से लिख दिया। अब क्या बचा आपका? 302। आपको कितने बार डेसिमल लगाना है? एक के बाद। ये हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। चेक करना है तो काउंट कर लो यहां से 1 2 3 4 5 ये 6 मैंने स्टैंडर्ड वाले में बताया था, ऐसे काउंट करने पड़ते हैं। ये क्लियर हो, कंपेयर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा सेकेंड लिखा है आपका 4.5 मल्टी 10 की पावर कितना? 4। देखिए आप कितने हैं? ये माइनस नहीं लगा? माइनस नहीं लगा, कोई बात नहीं है। 4 5 ठीक। कितने जीरो हैं? 4 जीरो। 1 2 3 ये 4। डेसिमल कितने के बाद लगा है? एक के बाद। आप क्या करेंगे? 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे। 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 45000। ये आंसर हो गया। अब आप देखेंगे क्या थर्ड वाला चेक करना है तो देखिए 1 2 3 4 ये डेसिमल आपका आता। थर्ड वाला लिखा है आपका 3 मल्टी 10 की पावर -8। तो हमने क्या बताया कितने जीरो लगाना है? 8 जीरो। किस तरफ? इस तरफ। क्यों? माइनस है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लग गए। अब क्या बचा आपका? 3। ये 3 लिख दिया। अब डेसिमल कितने के बाद लगा देना है? एक के बाद। ये लग गया। राम, एक के बाद लगा। अब चेक करना है सपनों कहीं गलत हो जाए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका डेसिमल कहाँ? यहाँ लग जाएगा। मतलब देखिए यदि यहाँ डेसिमल भी लगा दो कोई मतलब नहीं, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर क्लियर है। ये आंसर क्या है? क्लियर है। कितने जीरो? 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 एक के बाद डेसिमल। अब आता है आपका कौन सा? ये फोर्थ वाला। फोर्थ में आपका दिया है 1.001 पावर कितना? 10 की पावर 9। तो इसका तो सीधा सीधा है, 1 लिख दो, जैसा का तैसा लिखा लिख दो। जीरो कितने हैं?
जीरो आपके 9 है, तो आप 9 जीरो लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9। अब भैया डेसिमल कितने के बाद है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 के बाद, 1 2 3 के बाद, तो यहाँ से 1 2 3 के बाद डेसिमल लगा लो, ये लग गया। इन जीरो की वैल्यू खत्म, आपका आंसर आ गया 101 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 ये 6, ये आंसर हो गया। आपका आंसर क्या हुआ, एक आंसर आपका ये हो गया, ये आंसर हो गया। दूसरा आंसर ये हो गया, ये हो गया। थर्ड आंसर ये हो गया। थर्ड आंसर ये नहीं, 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 ये नहीं। थ्री का आंसर ये है, थर्ड वाला ये है आंसर। आंसर नहीं लिखे हैं, पहले का ये हो गया, इसका क्या है आपका, ये हो जाएगा आंसर, ये है। और इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर ये है, ये आंसर ये। अब नंबर आता है किसका, फिफ्थ का। फिफ्थ क्या लिखा है, 5.8 पावर 12 इक्वल लगाया, 5 8 कितने जीरो, 12 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, डेसिमल कितने के बाद, 1 के बाद, ये लग गया। आंसर क्या आ गया, 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो, 11 जीरो। अब आपका बचता है क्या, 6 वाला, सोल्व। ये 6 वाला क्या लिखा है आपका, 3 6 1 4 9 2 कितने जीरो, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 ये 6, कितने का डेसिमल, 1 2 3 4 5 के बाद, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ डेसिमल लगा देंगे। आंसर कितना आ जाएगा, 3 6 1 4 9 2 0, ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपके यूजुअल फॉर्म, ये आपके यूजुअल फॉर्म हो गए। हमने क्या है इसको विस्तार से बता सकते थे, लेकिन आपको समझना है, सीखना है, तो यही तरीका है आपका, बिल्कुल सिंपल तरीका। देखिए ये आपका क्वेश्चन थर्ड है, इसमें लिखा है एक्सप्रेस द नंबर, एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सीधा आपका हिसाब क्या है कि तुम्हें स्टेटमेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, बस इतना दिमाग में रखना, जो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म पहले बता चुका हूं। बिकॉज सोल्व फर्स्ट, फर्स्ट देखो 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन, MICRON, 1 माइक्रोन इक्वल है 1 अपान कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। तो आप इसको लिख सकते हैं 10 1 इंटू 10 की पावर कितना, 1 इंटू 10 की पावर कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 6 जीरो। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप क्या है लिख सकते हैं 10 की पावर -6, ये आपका माइक्रोन आपका आंसर हो गया। सेकेंड देखिए, सेकेंड, सेकेंड में लिखा है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज, चार्ज ऑफ एन
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं इलेक्ट्रॉन, TRON, इलेक्ट्रॉन इक्वल कितना है आपका, कितने जीरो है इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जीरो, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6। तो आप इसको लिख सकते हैं कूलॉम, COULOMB, कूलॉम। आप इसको लिख सकते हैं 1.6 मल्टी, ये बताया था मैंने क्या बताया, देखो 16 लिखा, एक बार डेसिमल लगा दिया, अब ये 10 के 18 थे और ये यहाँ तक चले, 1 और ले लेंगे, कितने हो जाएगा 19, किसके माइनस के 19, जी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीरो इस तरफ लगा है तो माइनस का आ जाएगा। अब आता है आपका थर्ड वाला, थर्ड वाला आपका जी है, हमने उल्टा क्वेश्चन लिख दिए थे धोखे से। तो साइज SIJD, ऐसा ये साइज ऑफ बैक्टीरिया इक्वल कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो और लिखा है 5M। तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, आपका एक ही नंबर है 5 पर इंटू 10 कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस के M, क्योंकि डेसिमल कहाँ गया, ये यहाँ तक आया है, कहाँ तक, यहाँ तक। तो 1 2 3 4 5 6 तो यही है, ये 1 कितने हो गए, 7 हो गए। अब आपका आता है फोर्थ में लिखा है आपका, क्या लिखा, साइज ऑफ प्लांट सेल, साइज ऑफ प्लांट सेल इक्वल कितने जीरो है, 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो लिखा 1275 M। देखिए ये क्या लिख दिया हमने, ये 1275, हमें डेसिमल कहाँ लगाना है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आप मल्टी लगा देंगे, यहाँ 10 लिख देंगे। अब इसको डेसिमल कहाँ पहुँचा है, ये डेसिमल पहुँचा है आपका यहाँ तक, यहाँ तक। तो आप यहाँ तक नहीं काउंट करेंगे कि यहाँ तक काउंट करेंगे, नहीं, यहाँ तक काउंट करेंगे। डेसिमल कहाँ तक गया है, यहाँ तक, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 और ये 5 -5। अब आपका आता है फिफ्थ वाला, फिफ्थ, थिकनेस ऑफ थिकर पेपर, THICK, थिकनेस ऑफ अ थिकर थिक पेपर, कितना लिखा है आपका, 0.7 mm, 0.7 mm। तो आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, डेसिमल कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जाएगा, तो जीरो की लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7 × 10, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2,
-2 mm। देख वही तरीके से हमने जो स्टैंडर्ड तरीके से बताए थे इस सवालों को, उसी तरीके से हमने इनको बता दिया आपको काउंट करके। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आपके पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। या चॉइस क्वेश्चन में ही आते हैं, ज़्यादातर सोल्व करने के लिए नहीं आते, चॉइस में आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है 10.2 का। इसमें आपका दिया है इन स्टॉक, आपका जो स्टॉक है 5 बुक ईच थिकनेस, प्रत्येक की जो थिकनेस है वो कितनी है 20 mm है, और 5 पेपर सीट, 5 पेपर सीट है, और ईच थिकनेस कितनी है 0.016 mm है। आपको फाइंड करना है कि टोटल थिकनेस कितनी होगी इसकी, स्टॉक की, तो आपका स्टॉक है उसकी टोटल थिकनेस कितनी होगी। तो देखिए हम सोल्व करते हैं। सोल्व, बिकॉज ईच थिकनेस, EACH, ईच बुक BOOK बुक ऑफ थिकनेस CK, थिकनेस कितनी है आपकी 20 mm। देयरफॉर कितनी बुक हैं आपकी 5 बुक्स, 5 बुक्स ऑफ थिकनेस 20 × 5। देखो एक बुक की थिकनेस कितनी है 20 mm, तो 5 बुक की थिकनेस कितनी होगी, मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 100 mm। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बुक है आपकी 20 रुपए की आती है, तो 5 बुक कितने की आएंगी 100 रुपए की आएंगी, ऐसे समझ लो, चाहे मल्टी करा देंगे 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब नंबर आता है बिकॉज ईच थिकनेस का है कि पेपर सीट की, पेपर सीट ईच EACH ईच पेपर सीट PA पेपर सीट ऑफ थिकनेस कितनी है, ईच थिकनेस कितनी है 0.016 mm। देयरफॉर कितने हैं 5 पेपर सीट ऑफ थिकनेस 0.016 × 5, जैसा उसके किया था। जैसे एक के लिए था आपका इतना था, तो 5 के लिए मल्टी कराया, तो एक सीट के लिए कितना है इतना है, तो 5 के पेपर सीट के लिए कितना होगा मल्टी करा देंगे, कितना आ जाएगा 0, 5 6 या 30, 5 1 जब 5 और 3 8, इसमें करेंगे आपका 0 आ जाएगा डेसिमल 0 mm। अब आप लिखेंगे बिकॉज टोटल थिकनेस, टोटल आपकी हो जाएगी कितनी है, ये 100 mm है, 100 mm प्लस 0.08, इस जीरो का लगाओ चाहे ना लगाओ कोई ज़रूरत नहीं, एम, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम इस जीरो को नहीं लगाएंगे, नहीं यूज करेंगे। और जब इनको दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 100.08 mm। देखो कैसे जोड़ा हमने, ये है आपका 100, डेसिमल के आगे कुछ नहीं है, जीरो लगा दिया हमने, इसमें डेसिमल नहीं, 100 के बाद डेसिमल लगाया जीरो बढ़ा दिया।
अब ये कितना लिखा है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा है, 0 बढ़ाया, इधर 0 है 8 है तो एक 0 और बढ़ा लो, कितना हो जाएगा प्लस करने पर 088, 0 का 0.001, एक 108, ऐसा प्लस करते हैं अपन। जैसे 100 रुपया में 100 रुपये में 8 रुपया और प्लस कर दो तो कितना हो जाए, 100 रुपये तो ये है, 8 रुपया ये है, मान लो 8 पैसे, समझ लो पैसे। ये आपका रफ कार्ड है। अब देखिए इसको आपको करना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगा देंगे 10008, 10 की पावर डेसिमल कहाँ गया, 1 2 के बाद, तो पावर 2 mm। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इस प्रकार आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, 1 के लिए इतना है तो 5 के लिए इतना होगा, फिर ये 1 के लिए इतना है तो 5 के लिए इतना होगा, बस दोनों को प्लस कर देना, आंसर आ जाना है। देखिए ये आपके क्लास 8 में यूज होने वाले फार्मूला हैं, विद कंपटीशन में यूज होने वाले फार्मूले हैं, जो हमने क्या है क्लास 8 में विस्तार से बताया है। तो आप यदि पूरा विस्तार से देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के 8 क्लास, 9 क्लास, 10th क्लास आप देख सकते हैं।